को सौंपा गया शव। अफजल की फांसी पर पाकिस्तान के प्रस्ताव का भारत ने दिया करारा जवाब। संसद में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। सांसदों ने उकसाने से बाज आने की दी नसीहत। महंगाई के बीच पेट्रोल की कीमतों में बड़ी राहत। 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। आज आधी रात से लागू होंगी नई दरें। इटली के राजदूत के देश से बाहर जाने पर पाबंदी। गृह मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट्स को जारी किया अलर्ट। आरोपी नौसैनिकों को लेकर भारत सरकार का रुखसा। और दहेज उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा के कानून मंत्री की गई कुर्सी। बहू ने लगाया 25 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप। सीएम ने दिए जांच के आदेश। तो आज जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो दरअसल पाकिस्तान की घिनौनी करतूत से संबंधित है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं, आइए आपको एक बड़ी खबर और दिखाते हैं। पाकिस्तान की एक और घिनौनी शक्ल सामने आई है। इस मामले में यह बताया जा रहा है कि श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों पर जो हमले हुए हैं उस जवान में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार हुए आतंकवादी ने खुलासा किया है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई है और इस साजिश के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। अबू तलहा नाम के इस आतंकी ने यह भी बताया है कि हमले का मकसद अफजल की फांसी का बदला लेना था और इस काम के लिए सीमा पार से 5 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। इस काम में बशीर नाम के एक शख्स ने आतंकवादियों की मदद की थी और बशीर ने ही 2 आतंकवादियों को बेमना के इस सीआरपीएफ कैंप तक पहुंचाया था। बताया जा रहा है कि अबू तलहा हमले में शामिल नहीं हुआ था और वो छटबल में छिप कर रह गया था, जहां से उसे बाद में गिरफ्तार किया गया। 11 मार्च को यह आतंकी बरामद किया गया था, इसे गिरफ्तार किया गया था और बशीर नाम के शख्स ने जो मदद की थी उसके बारे में तमाम बातें सामने आ रही हैं। साफ तौर पर यहां जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत के खिलाफ आतंकी हरकतों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसी का ये एक बहुत बड़ा नमूना है, एक बहुत बड़ा सबूत है जो आज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने रखा जाना है। एक आतंकी जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आता है, वहां पर साजिश रची जाती है। लश्कर तैयबा ने साफ तौर पर कहा था, हाफिज सईद ने साफ तौर पर कहा था कि अफजल गुरु की फांसी का बदला लिया जाएगा और ठीक उसी के तहत उसी रणनीति के तहत इस हमले को जो सीआरपीएफ कैंप में श्रीनगर में था उस पर जो आतंकी हमला किया गया था उस पर 5 जवानों की मृत्यु हुई थी और वहां पर 2 आतंकी मारे भी गए थे। ये उसी की बानगी है। इस वक्त पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक जी, हम आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस मामले पर। अभी यह खुलासा हुआ है जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है श्रीनगर में, उसने साफ तौर पर कहा है कि लश्कर तैयबा ने इस पूरे अटैक को अंजाम दिया था। प्लानिंग वहीं पर पाकिस्तान में की गई थी। उसके बाद 5 आतंकवादी भारत घुसपैठ कर आते भी हैं और फिर इस हमले को अंजाम दिया जाता है। क्या इसे अब माना न जाए कि ये और एक पुख्ता सबूत है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे हाथ में है? क्या आपको लगता है इसे लेकर भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बड़े पैमाने पर हाय तौबा मचानी चाहिए? दोनों ही तरह से आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ में भी। जो हम हमेशा मानते रहे हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का सफर कर रहा है, तो वो हमको उनको कहना चाहिए कि आतंकवाद तो उनके पूरे तरीके से समर्थन से सब जगह फैलाया जा रहा है और हम लोगों को ये आशंका है कि भारत में जो फैला रहे हैं उसी तरीके से और भी पड़ोसी देशों को, खासकर अफगानिस्तान में भी उनके ये इस तरह के कार्य होते रहेंगे। तो इसलिए पूरे क्षेत्र में जितने भी ताकतें हैं, चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, सब जितने भी ताकतें हैं सबको बहुत संभल के रहना चाहिए। भारत तो अपने आप को संभालेगा ही, लेकिन जो अगले 1 साल के अंदर अफगानिस्तान में सिचुएशन होने वाली है उसको हमको पहले से सोचना चाहिए। नहीं तो अफगानिस्तान में ये लोग अपने कैंप्स बनाएंगे, अपने सेफ हेवन्स बनाकर वहां से भारत के खिलाफ भी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरकार होगी जी ऑफिशियल और बाकी और भी जो देश हैं आज क्षेत्र में, उन सबको वो ये इस प्रकार से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस समय लगता है कि काफी कुछ अपने जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे लश्कर तैयबा वगैरह हैं उनके बिल्कुल दबाव में आ चुकी है। शशांक जी, यहीं पर हम समझना चाहते हैं, अफजल गुरु की फांसी को लेकर लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने साफ तौर पर बयान दिया था पाकिस्तान में कि इसका हम मुकम्मल बदला लेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी इसे एक तरह से निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान की सरकार
आतंकवादी संगठनों के बीच में अब तालमेल इतना खुलकर सामने आ रहा है कि अब शायद इसमें कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की संसद कोई पास करती है रेजोल्यूशन, वो अलग बात है, वो उनके संसद का मसला है कि वो क्या पास करना चाहते हैं। लेकिन और हमारी संसद ने भी उसका पूरे तरीके से पुरजोर जवाब दे दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमारे भारत का हिस्सा है और ऐसी तरह के हमारे भारत के अंदर जो है अंदरूनी मामलों में उनको नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की कोई गैर सरकारी संस्थाएं और वो कुछ बोलचाल करती हैं और आतंकवाद फैलाना चाहते हैं पड़ोस के देशों में, तो पाकिस्तान सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको इस तरह से। जी शशांक जी, चलिए हम बात करेंगे, इस पर भी आगे बात करेंगे। और एक और करतूत सामने आई है पाकिस्तान की, सिर्फ आतंकवाद ही नहीं है, एक और मसला है जो बार बार भारत की तरफ से उठाया जाता है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद चमेल सिंह का शव उसकी सरजमीं पर वापस आ गया। लेकिन जिस हाल में पाकिस्तान ने चमेल सिंह का शव लौटाया, उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। पाकिस्तान से चमेल सिंह का शव लौटाया, लेकिन चमेल सिंह के शरीर के कई अंग इस शव से गायब कर दिए गए थे। ये दर्द है उस जख्म का जो पाकिस्तान ने चमेल सिंह के परिवार को दिए। ये आंसू है उस परिवार के जिसने 2 महीने तक चमेल सिंह के शव के लिए संघर्ष किया, लेकिन नतीजे में जो उन्हें मिला उसे देखकर शायद शैतान की रूह भी कांप जाए। चमेल सिंह के अंतिम संस्कार से पहले उनका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि चमेल सिंह के शव से कई अंग गायब कर दिए गए थे। चमेल सिंह का शव वापस भेजने से पहले उनके दिल और फेफड़ों को निकाल लिया गया था। इतना ही नहीं, चमेल सिंह के शव के कई और अंग भी गायब थे। चमेल सिंह की लाश के साथ की गई इस हैवानियत के बाद हर वो शख्स सदमे में है जिसने चमेल सिंह के इंसाफ के लिए जंग लड़ी थी। हम समझ सकते हैं चूंकि वहां पर उनको पीट कर हत्या की गई, और हम यही बताना चाहते थे मानवाधिकार को कि उनकी पीट कर हत्या की गई जेल में, और जेलों में जो हमारे भारतवर्ष के कैदी हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, बस यही बताने की हमारी बात थी ह्यूमन राइट कमीशन में। एक लाश के साथ ऐसा बर्ताव शायद शैतान भी न करे। पाकिस्तान की इस करतूत ने दुनिया के सामने उसके दोहरे चेहरे का पर्दाफाश कर दिया। सवाल सिर्फ चमेल सिंह के शव की दुर्गति का नहीं, बल्कि सवाल पाकिस्तान की नीयत पर भी खड़े होते हैं। चमेल सिंह के शव से दिल और फेफड़े निकालने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान चमेल सिंह के साथ हुए बर्ताव को छिपाना चाहता था? चमेल सिंह की मौत के बाद खबरें आई थीं कि कोट लखपत जेल में उनके साथ मारपीट की गई थी और इस मारपीट में जेल में तैनात सिपाही शामिल थे। तो क्या दिल और फेफड़े निकालने के पीछे पाकिस्तान का मकसद चमेल सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में असलियत छिपाना था? अब जब यहाँ पे पोस्टमार्टम कराया गया है चमेल सिंह की बॉडी का, तो उसमें कई जो पार्ट्स हैं चमेल सिंह की बॉडी से वो मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं ये अब बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पता कर पाना कि आखिर चमेल सिंह की मौत पाकिस्तान की जेल में कैसे हुई। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक चमेल सिंह का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को उनके शव पर चोट के निशान मिले हैं। तो क्या कोट लखपत में चमेल सिंह की पिटाई की खबरें सही थी? और क्या चमेल सिंह की मौत उसके साथ हुए अमानवीय बर्ताव के चलते हुई थी? चमेल सिंह के परिवार का दर्द किसी की तसल्ली से कम नहीं हो सकता, लेकिन चमेल सिंह के साथ जो हुआ वो एक सबक है हमारे सियासतदानों के लिए। सबक इस बात का कि जब तक पाकिस्तान से सख्ती नहीं दिखाई जाएगी तब तक हमारे नापाक पड़ोसी की ऐसी करतूतें जारी रहेंगी। टीम न्यूज नेशन। और इस अमानवीय व्यवहार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सिंह, जो कि चमेल सिंह के बेटे हैं, सत शर्मा जो कि उनके परिवार के रिश्तेदार और बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और शशांक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आप लोगों के शक कब हुआ जब आपने अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखा कि शायद उनके शरीर से कुछ अंग गायब हो सकते हैं? जैसे कि हम बाघा बॉर्डर पर गए हुए थे, जब भी हमने वहां पे देखा उनकी लाश जो बुरी हालत थी, हमको तब से ही मालूम ऐसा शक होना पैदा होगा कि जैसे हमको उनकी मतलब हालत देखी, हमने सोचा कि जैसे पहले घर से ही शक कर रहे थे कि उनके कुछ पार्ट्स गायब होंगे। मतलब ऐसा ही हुआ कि जब हमने यहाँ से डेड बॉडी लाकर जम्मू हॉस्पिटल में जब उनका मतलब पोस्टमार्टम करवाया और उनका दिल और फेफड़ा किडनी उनकी वहां से गायब हुई,
सबसे ज्यादा यही कहना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार है उसकी ज्यादा टीम वहां पर भेजते वागा जी होती तो शायद वहां पर उनको पूछताछ होती कि उनके जो पार्ट्स गायब हुए हैं कि किस पर हुए। बिल्कुल शशांक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने हमारे देश के रक्षा विशेष सचिव विदेश सचिव के तौर पर काम भी किया है पाकिस्तान से, आप लगातार बहुत ही गहन तरीके से आपने इस पूरे मामले को समझा भी है। क्या कोई देश इस तरीके का व्यवहार कर सकता है जब आप किसी के शव को वापस करें और उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल कर वापस करें? इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो अमानवीय हैं, निशंस हैं, उनको निंदा करनी चाहिए पूरे तरीके से। लेकिन ये कहना कि पूरी सरकार या पूरा देश उसके पीछे है, वह भी गलत बात होगी। हमारे ख्याल से इसको जो पूरी रिपोर्ट जो हमारी आई है उसको जो भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सार्क की बॉडीज हैं और पाकिस्तान सरकार के सामने हमको पूरे जोर शोर से इसको रखना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किन लोगों ने कार्य किया है ये अमानवीय और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है और उसको हम परस्यू करें जब तक कि खिलाफ एक्शन ना हो जाए। जी शशांक जी, हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जाने माने। जीडी बख्शी साहब, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, पहले सौरभ कालिया, उसके बाद फिर 2 और भारतीय जवानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया और उसके बाद उनके शव के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, और अब चमेल सिंह जो एक भारतीय नागरिक धोखे से पाकिस्तान की सीमा में चला गया, उसका शव जब वापस किया, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, मैं समझता हूं कि इस भारतवर्ष की बर्दाश्त की कोई सीमा रेखा नहीं रह गई। ये कोई अभी का किस्सा नहीं है साहब। 1980 की दशक में पंजाब में पाकिस्तान ने आतंकवाद शुरू किया था। 10 साल वो चला, फिर 20 साल चला जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद तो भारत के सारे बड़े शहरों में फैला दिया गया है। अगर आप साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल को देखें तो 66,000 से ज्यादा बेकसूर भारतीय बलि के बकरों की तरह चढ़ा दिए गए हैं इस आतंकवाद की वेदी पर, जिसके सारे सूत्रधार पाकिस्तान में बैठे, और हमारे पास सिवाय पीस टॉक के और कोई विकल्प नहीं है। नहीं, पीस टॉक होता क्यों है? जब बख्शी साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, एक पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कश्मीर के मामले में यह कहता है कि वो 1000 साल तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे, उसके बाद पीस का मतलब क्या है और क्या तवक्को की जा सकती है ऐसे देश से? पीस मैं समझता हूं बेमायने है, और यह कायरता है कि आप अभी तक आपने उन पे जवाबी कार्रवाई नहीं करी। जब तक आप पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे वो करते जाएंगे। क्या डिसइंसेंटिव आपने उनको दिया है कि करें, सिवाय अमेरिका के पास दुहाई लगाने का, बकरों की तरह बेबी आने का? शशांक जी, और आपके इसका मतलब शशांक जी को जरा इस चर्चा में, बख्शी साहब की कोई कीमत नहीं। बख्शी साहब, शशांक जी को इस चर्चा में अब शामिल करते हैं। शशांक जी, ये एक मास सेंटिमेंट बनता जा रहा है, जिस तरीके से अभी 2 भारतीय सैनिकों के शव के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सौरभ कालिया का मामला सामने है, अब चमेल सिंह के शरीर को वापस किया जाता है, पार्थिव शरीर को, उसमें से भी अंग उनमें गायब हैं, तो कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार जो पाकिस्तान का लगातार बढ़ता जा रहा है और आतंकवाद भी बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती जा रही है। लोग अब पाकिस्तान के इस रवैये को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और यह सेंटिमेंट बढ़ता चला जा रहा है। आपको लगता है कि अब ठोस कार्रवाई का वक्त आता दिख रहा है? देखिए, पीस टॉक्स तो खत्म हो चुकी हैं फिलहाल, तो इसलिए कोई बात करना कि कॉम्पोजिट डायलॉग चल रहा है, कोई डायलॉग चलेगा, वो तो फिलहाल मुमकिन नहीं है। अब बात उठती है कि आप क्या कार्रवाई इसके अलावा और कर सकते हैं कि दबाव बढ़ाते जाएं पाकिस्तान के ऊपर, डायरेक्टली क्षेत्रीय संस्थाओं में और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह बढ़ाएं। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका के पास भागे भागे जाएं, हर प्रकार से पाकिस्तान को होल्ड करा जाए रिस्पॉन्सिबल इस बात के लिए, और खासकर जिस तरीके से अफगानिस्तान या जो और देश है आसपास के, उनको भी हमें जो पूरे तरीके से जरूरत है कि उनको स्टेबलाइज करके रखा जाए, नहीं तो पाकिस्तान उनको भी डिस्टेबलाइज कर देगा। और भारत को ये कम से कम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पाकिस्तान से हम डील कर सकते हैं, हम उनसे कहीं ज्यादा। शशांक जी, लेकिन क्या हम वाकई में पाकिस्तान से डील कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मानना चाहिए।
मैं आपकी जगह मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या वाकई में हम पाकिस्तान से डील कर सकते हैं? क्या वाकई में हमारी कोई नीति रह गई है पाकिस्तान के मद्देनजर? नहीं, डील करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आप कमर्शियल डील कर रहे हैं उनके साथ में। मैं खाली कह रहा हूं कि आप उनके साथ में जो वो कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आतंकवाद फैलाते हैं आप, तो आप अपने को मजबूत बना के उस आतंकवाद को रोक सकते हैं।